हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रथमेश माने व्लॉग्स। आज का ये जो व्लॉग है वो है कास प्लेटो पे, जो लोकेटेड है सातारा में। इस प्लेटो के डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किए हैं। कास प्लेटो के डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किए हैं। मैंने लोकेशन लिंक भी शेयर किया है सो दैट यू कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम योर लोकेशन। सो आज जब मैं यहाँ पे आया हूँ तब आप देख सकते हैं इस फुटेज में गलत टाइम पे आया हूँ। इस वेदर में आने के बाद जो मुझे फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं वो बहुत कम है और कॉमनली दिखाई देते हैं। एक्चुअली ये वाइल्ड फ्लावर्स है यहाँ के लोकल्स के लिए, बट यूनेस्को हैज़ प्रोटेक्टेड दिस प्लेटो क्योंकि ये जो स्पीशीज़ यहाँ पे नज़र आते हैं वो दुनिया में बहुत कम या फिर ना के बराबर है। सो दे आर यूनिक टू दिस प्लेस। To prevent people from getting into the plateau and damaging the flowers and the flower bed, and also to prevent cattle from grazing. So ये जो मेरा विज़िट है कास प्लेटो पे, ये सेकंड विज़िट है। 2013 में मैं सबसे पहले यहाँ पे आया था जब मैं कॉलेज में था ड्यूरिंग माई मास्टर्स, एंड मैं रुया कॉलेज के मेरे दोस्तों के साथ यहाँ पे आया था। एंड आई वॉज नॉस्टैल्जिक क्योंकि तब मैंने बहुत एंजॉय किया था, हम सब ने एंजॉय किया था। वी ट्रैवल टू सातारा। सातारा में लेक व्यू जो होटल है वहाँ पे हमारा रहने का इंतज़ाम हुआ था। हम 4 दोस्त थे जो एक ही रूम में रहे थे। दैट वाज सागर, जगदीश, मी एंड तेज। तेज इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स। सो रूम पे पहुँचने के बाद, फ्रेश होने के बाद हम गए थे ठोसेगर वाटरफॉल्स, जो सातारा का एक और फेमस वाटरफॉल्स है। वहाँ पे भी हमने काफ़ी मज़े किए थे। इवनिंग टाइम था तो वी वेर ऑल चिलिंग। ये हमारा ग्रुप था। तेज हमेशा ही मस्ती करता था। एंड वहाँ पे एक क्यूट छोटा सा बच्चा था जिसका मैंने क्लिक लिया था। शी वॉज HOD ऑफ आवर बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। ठोसेगर वाटरफॉल्स देखने के बाद वापस हम आ चुके थे हमारे रूम की तरफ। दूसरे दिन हमने वापस स्टार्ट किया टूवर्ड्स कास। सबसे पहले सोनकी के फ्लावर्स नज़र आए, तब इतना मालूम नहीं था बट अभी ये कॉमनली देखे ही जाते हैं। एंड कुछ गिगल्स, कुछ लाफ्टर, कीर्ति एंड सुप्रिया ईशा के साथ। ईशा और दुर्गा लैब पार्टनर्स थे। एंड ये हमारी स्नेहा मैडम जो हमें डिसिप्लिन सिखा रही थी। सो दिस वॉज तेज एंड मी अगेन, हमेशा की तरह बेस्ट फ्रेंड्स एक साथ मेमोरीज बनाते हुए। सो सुप्रिया मैडम वॉज गिविंग सम एक्सप्रेशन एंड पोजेस जो मुझे बोला गया था डिलीट करने के लिए, बट मैंने नहीं किया था। सो ऐसे हमने यहाँ पे विज़िट करना शुरू किया था। बस में से उतर के हम एक लाइन में चलते थे, डिसिप्लिन्ड थे। ये था तब का फेंसिंग। प्रमदा, मैत्री, अनुजा, सुप्रिया, बोता सुप्रियाज एक्चुअली। सो थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक हुआ था। सो आई थॉट टू शेयर दिस मेमोरीज इन दिस व्लॉग। कास बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा था। सुप्रिया को यहाँ पे लीच मिला था एंड शी कॉल्ड ऑफ माई नेम फर्स्ट। सो आई वॉज हर सेवियर दैट टाइम। तब मैं फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करता था। आई हैड अ DSLR एट दैट टाइम। दैट वॉज माई फर्स्ट DSLR। एंड अब जो आपको इस फोटोग्राफ में नज़र आ रहा है, दैट इज़ इन मराठी इट इज़ कॉल्ड एज कंदील खरचूड़ी। दिस इज़ ऑब्वियसली सोनकी, मराठी में इसे सोनकी कहते हैं। सो ये जो अभी नज़र आ रहा है, इस फ्लावर को पान गेंद कहते हैं। और ये जो येलो फ्लावर यहाँ पे नज़र आ रहा है, जिसका साइंटिफिक नेम स्मिथिया हिरसुटा है, इसे मराठी में अमर कवड़ा कहते हैं। इसके जो श्रब का नाम है, इसके जो प्लांट का नाम है, दैट इज़ ब्लू फाउंटेन बुश। तो ये ब्लू, वाइट और पर्पल कलर का मिक्सचर होता है और बटरफ्लाई शेप्ड होता है ये फ्लावर। ये जो प्लांट अभी फ़ोटो में नज़र आ रहा है, ये बहुत खूबसूरत प्लांट है। इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं और इसका जो नाम है मराठी में, दैट इज़ गवती दवबिंदु। और साइंटिफिक नेम जो है वो है ड्रोसेरा इंडिका। ये बहुत खूबसूरत प्लांट था, बहुत खूबसूरत फ्लावर्स भी आते हैं इसके, मैंने तब सुने थे। बट अनफॉर्चुनेटली जब हम गए थे तब हम उसे खिलते हुए नहीं देख पाए। और ये जो अभी हमें नज़र आ रहा है, ये मेरा फेवरेट फ्लावर था
जो कलर था इन फ्लावर्स का दैट वाज डैम ब्राइट। इस फ्लावर को मराठी में नभाड़ी कहते हैं। अब ये जो पर्पल कलर्ड फ्लावर है इसे मराठी में जरतारी कहते हैं। इसका साइंटिफिक नेम है फ्लेमिंजिया ग्रैसिलिस। तो सबसे कॉमन हमें सोनकी, कारवी, पान गेंद ये सारे बहुत कॉमनली कास्ट प्लेटो पे नज़र आते हैं। अब जो हमें इस फोटो में नज़र आ रहा है इसे मराठी में पंत कहते हैं और जो साइंटिफिक नेम है इसका दैट इज़ पिंडा कोकेंसिस। ये एक और फ्लावर था, बहुत खूबसूरत था, मराठी में मेदी खरचूड़ी कहते हैं। इसका साइंटिफिक नेम है सेरोपेगिया मेडिया। सो बस यही कुछ फ्लावर्स मुझे नज़र आए थे काश पे 2013 में, और इससे ज़्यादा और भी कुछ मैं एक्सप्लोर करना चाहता था जिसके वजह से मैं यहाँ पे आया था, बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू बैड वेदर मैं ये व्लॉग नहीं बना सका जब मैं आया हूँ। सो ऑन द वे जब मैं यहाँ पे घूम रहा था तब मैं नॉस्टैल्जिक हुआ था, अपने दोस्तों को याद कर रहा था, अपने कॉलेज डेज़ को याद कर रहा था, बिकॉज दोज वर अमेजिंग। सो अभी एनीवेज काश का जो व्लॉग था वो तो मेरा इस साल होने से रहा। सो यहाँ पे घूमते घूमते मैं काफ़ी नॉस्टैल्जिक हुआ था, तो आई जस्ट थॉट टू शेयर सम डिटेल्स जो मैंने 2013 में यहाँ पे विटनेस किया था, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है काश के बारे में। सो ऑन द वे मैं रिटर्न जा रहा था, सो आई थॉट टू हैव अ कॉफ़ी एंड मैं रुका हेरिटेज वाड़ी करके एक होटल है वहाँ पे। इस होटल के बारे में मैंने काफ़ी बार सुना था, सो अभी आया ही था तो मैंने सोचा कुछ कैप्चर कर लूँ, कुछ देखूँ नया, सो दैट आई कैन शेयर विथ यू गाइज। सो ये थी एंट्री हेरिटेज वाड़ी होटल की, बहुत अच्छा लगा। एंड हेरिटेज वाड़ी का नाम मैंने काफ़ी बार सुना है क्योंकि बहुत सालों से ये होटल है यहाँ पे। आई गेस दिस वॉज द फर्स्ट होटल ओवर हियर, शायद मैं गलत हो सकता हूँ, बट जो यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जो यहाँ पे रहने, सो गेट में से एंट्री करने के बाद हमें यहाँ पे रूम्स दिखाई देते सबसे पहले, और रूम्स के सामने एक स्पेशियस सा लॉन एरिया है। सो जो रूम्स है वो भी बहुत खूबसूरत नज़र आ रहे हैं बाहर से, और यहाँ पे जो रूम्स है उनके नाम भी सातारा के लोकल प्लेसेस पे ही रखे हुए हैं, जैसे कि नागेश्वर, वासोटा, प्रतापगढ़ एट्सेट्रा। सो कुछ प्लेसेस है, कुछ फोर्ट्स के नाम है। सो मैंने रिक्वेस्ट की थी टू हैव अ रूम टूर, तो ये है रूम टूर यहाँ पे। सो ये जो रूम है जिसका नाम नागेश्वर है, बहुत स्पेशियस लगा मुझे, और यही सिमिलर साइज़ के आजू बाजू के रूम्स है। सो सारे रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे फुलफ़िल किए हैं जितना मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ। स्पेशियस बाथरूम है, क्लीनलीनेस भी मेंटेन्ड है, और इस रूम की क्लीनलीनेस हो चुकी थी जिसके वजह से आई रिक्वेस्टेड देम टू शो दिस। अगर बेसिक रिक्वायरमेंट्स देखा जाए तो सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड किया है। आई डोंट नो अबाउट दिस सर्विसेज, मैं सर्विसेज के बारे में नहीं कमेंट करूँगा, बट जो रूम है वो काफ़ी बेटर लगे मुझे, स्पेशियस तो है। सो रूम के बाहर एक वरांडा है जहाँ पे स्विंग लगाया है, यू कैन हैव योर टाइम, फैमिली टाइम एज वेल। सो अब हम एक्सप्लोर करेंगे ये प्रॉपर्टी। यहाँ पे डक्स भी है बच्चों के लिए। सो जो एवेन्यू है चलने के लिए वो भी बहुत खूबसूरत है। अब जो हम रूम देख रहे हैं इसका नाम है जरंडेश्वर। सो जरंडेश्वर सातारा में एक पहाड़ का नाम है जहाँ पे हनुमान जी का टेम्पल है। ऐसे कहा जाता है कि ये जो पहाड़ है ये गिरा हुआ पत्थर है जो हिमालय हनुमान जी लेके जा रहे थे संजीवनी बूटी के साथ लक्ष्मण जी के रक्षण के लिए, उसमें से गिरा हुआ पत्थर है जो अभी पहाड़ है, और वहाँ पे टेम्पल भी है और बहुत सारे भक्त वहाँ पे जाते हैं दर्शन लेने के लिए हनुमान जी के। सो दैट इज़ ऑल्सो इन माई बकेट लिस्ट, समडे आई विल ट्राई टू कवर दैट एज वेल। सो ये जो ग्लिम्स है ये है निवांत करके रूम है उसका। अब हम एवेन्यू से आगे चलते हुए जाएंगे। यहाँ पे सिटिंग एरिया दिया है, बहुत अच्छा है। एक्चुअली मॉनसून है तो सब भीगा हुआ नज़र आ रहा है,
बट अगर बाकी के सीजन्स देखें तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत खूबसूरत लगेगा। यहाँ पे कुछ रूम्स है जिसका नाम है गारवा और शायद इनका इंटीरियर्स का काम चालू है। सो नीचे आते ही और भी नए और मॉडर्नाइज्ड रूम्स नज़र आए। ये शायद ड्यूप्लेक्स है एंड आई अगेन रिक्वेस्टेड देम टू हैव अ रूम टूर। सो यहाँ पे बैठने के लिए सिटिंग एरिया दिया है एंड जो सीलिंग है वो ग्लास विंडोज़ के साथ है, तो सफिशिएंट सनलाइट आ रही है। सो अब हम जहाँ पे रूम टूर ले रहे हैं दैट इज़ अ ड्यूप्लेक्स। ऊपर भी बेडरूम है, नीचे भी बेडरूम है। सो ये जो रूम है वो काफ़ी स्पेशियस लगे मुझे। इनके जो वॉशरूम है वो भी स्पेशियस लगे। यहाँ पे ऐसे 3 रूम्स है जो ड्यूप्लेक्स है, 2 बेडरूम है। सो वी आर गोइंग राइट नाउ इनटू द सेकंड रूम। सो अब हम जा रहे हैं सेकंड बेडरूम की तरफ। सो ऊपर भी सेपरेट बाथरूम दिया है, बहुत अच्छा लगा देखने के लिए। ये रूम्स बहुत खूबसूरत है, बहुत स्पेशियस है। फैमिली टाइम के लिए यू कैन डेफिनेटली प्लान। एंड एज आई सेड, मैं यहाँ पे रहा नहीं हूँ तो आई विल डेफिनेटली नॉट कमेंट ऑन सर्विसेज। मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है, बट जितना मैं नोटिस कर रहा हूँ रूम्स बहुत स्पेशियस है, वेल मेंटेन्ड तो लगे मुझे। सो दिस इज़ द ड्यूप्लेक्स एंड ये है ऊपर से व्यू। ग्लास फसाड है जिसकी वजह से काफ़ी सनलाइट भी आ रहा है। और दोनों रूम्स के लिए ऊपर और नीचे वॉशरूम्स दिए हैं, सो यू कैन ऑब्वियसली मेंटेन द प्राइवेसी। एंड जो बाथरूम्स है आर वेल इक्विप्ड विद गीज़र एंड इंग्लिश टॉयलेट्स। जो बालकनी है यहाँ पे वो भी काफ़ी स्पेशियस नज़र आ रही है। झूले हैं, टेबल्स है, यू कैन हैव अ फैमिली टाइम, इट्स गुड। सो ये जो रूम मैंने अभी दिखाई इसका नाम रात रानी है, इट्स अ फ्लावर इन मराठी। सो इन तीनों रूम्स के बाजू में ही सेकेंड डाइनिंग एरिया है एंड यू कैन सी फोटोग्राफी के लिए काफ़ी सारे स्पेसेस यहाँ पे बनाए हैं। जो फैसिनेटेड है फोटोग्राफी से उनके लिए यहाँ पे फ़ोटोग्राफी के लिए बहुत अच्छे अलग अलग जगह बनाई। यहाँ पे एक बालकनी है, यू कैन हैव अ फैमिली टाइम, यू कैन सिट विद योर फ्रेंड्स। बहुत अमेजिंग व्यू है सह्याद्रीज का। सामने डैम है। एंड यहाँ से मुझे पूल भी नज़र आ रहा है जो काफ़ी स्पेशियस है। प्रॉपर्टी का लोकेशन है वो तो बहुत खूबसूरत है, नो डाउट अबाउट इट। पूल साइज़ इज़ अमेजिंग। अगर आप ग्रुप के साथ आ रहे हो, फैमिली के साथ आ रहे हो, फ्रेंड्स के साथ आ रहे हो तो डेफिनेटली यू कैन स्पेंड सम गुड अमाउंट ऑफ टाइम ओवर हियर। ये वो 3 रूम्स हैं जिनमें से एक को मैंने एक्सप्लोर किया अंदर से। और यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस की, यहाँ पे बहुत सारे स्पॉट्स ऐसे बनाए जो फ़ोटोग्राफी के लिए है। ये कुछ कॉपी किया है बाली से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सामने डैम का व्यू है, क्लाउडी वेदर है, ठंडा ब्रीज़ बह रहा है अभी जो मैं महसूस कर सकता हूँ। सो ये है यहाँ का रेस्टोरेंट एरिया। दिस इज़ द सेकंड प्लेस फॉर डाइनिंग। और ये जो स्पेस है वो इवेंट्स के लिए है, काफ़ी स्पेशियस लगा। अगर बर्थडे पार्टीज़ है, एंगेजमेंट्स है तो ये सब यहाँ पे केटर हो चुके हैं पहले। सो दिस इज़ अ वेडिंग हॉल। अगर आप शॉर्ट एंड स्वीट वेडिंग करना चाहते हो, अच्छे लोकेशन पे करना चाहते हो तो आई फेल्ट दिस प्लेस इज़ बेटर। आई वोंट रेट इट एज द बेस्ट प्लेस। और यहाँ पे वेडिंग्स कंडक्ट की जाती है जितना मुझे पता चला। सो अब हम वापस दूसरे साइड के रूम्स एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये जो रूम्स है बाहर से बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है क्योंकि सबको वरांडा दिया है, सो यू कैन सिट आउटसाइड इन द इवनिंग्स एंड फ्रेश हो सकते हो, चिल कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। सो प्रॉपर्टी आई वोंट से बैड,
इट्स गुड, यू कैन कंसिडर. बहुत अमेजिंग लगा लोकेशन यहाँ का. लॉन एरिया भी है, सो यू कैन प्लान समथिंग. सो दिस वॉज ऑल अबाउट कास एंड कास के पास जो हेरिटेज वाड़ी है. अगर आप कास आने का प्लान कर रहे हो प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर, तो सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा, एंड दैट इज़ टिकट्स होते हैं यहाँ पे आने के लिए. कास प्लेटो के वेबसाइट पे आप गूगल करोगे तो आपको एक वेबसाइट मिलेगा जहाँ पे यू कैन बुक द स्लॉट्स फॉर योर विज़िट. आने से पहले वो टिकट्स ज़रूर बुक करना, अदरवाइज़ दे डोंट अलाउ. अगर आप हेरिटेज वाड़ी में पहले आ चुके हो, अगर आपने एक्सपीरियंस किया है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा उसके बारे में रिव्यूज़ आप कमेंट में मेंशन कीजिए, सो दैट जो ये व्लॉग देख रहे हैं दे कैन गो थ्रू इट. अगर आपको टैरिफ के बारे में कुछ पूछना है तो उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किए. यू कैन कॉल देम, आस्क देम. प्रॉपर्टी एंड लोकेशन आई फेल्ट इट वाज गुड, बट एक्सपीरियंस मैंने नहीं किया है. जैसे मैंने व्लॉग में बताया, मैं यहाँ पे रहा नहीं हूँ, तो आई वोंट कमेंट ऑन इट. आई होप अब तक की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा. अब मैं स्टार्ट करूँगा अपनी रिटर्न जर्नी. मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ. तब तक के लिए जय भवानी, जय शिवराय.